कि जहाँ मैं भी आपको धूप दिखा रहा था मंदिर से निकलते ही और बारिश पड़ने लगी है। और बारिश के साथ साथ देखो मेरे चेहरे पे भी आप लोगों को खुशी दिख रही है। तो जो नॉर्मली बोट्स हैं वो $50 लेती हैं। हम वहाँ की तरफ से नहीं जा रहे हैं, ये एक शॉर्टकट से हमें केविन लेके जा रहा है। जो फिशरमैन हैं, मछली वाले हैं, वो लेके जाएंगे शायद। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो कुछ सस्ता पड़ जाएगा। 70 मीटर The biggest depth. बिगेस्ट डेप्थ। Yeah. Like the average is like maybe average depth is like 45. It is the biggest lake of the Africa. Africa's biggest lake, but also second largest in the world. Second largest in the After world Lake also. Louise, I think. Lake Louise. Ah. In America. Yeah. तो नील नदी जो निकल रही है दोस्तों, अफ्रीका की सबसे बड़ी और दुनिया की सेकंड बिगेस्ट लेक से निकल रही है। अभी हम यहाँ खड़े हुए हैं, वो आप देख रहे हो, आपको इधर से नहीं दिख रहा है। कुछ मछुआरे हैं, मछुआरों का इंतज़ार करते हैं, वो लेके जाएंगे, फिर देखते हैं। तो इसलिए हमें वहाँ से फिशरमैन को आवाज़ लगाई, वो मछुआरे नहीं आए। अब हम नील नदी के दूसरी तरफ जा रहे हैं, वहाँ से नील नदी का सोर्स काफ़ी पास पड़ेगा। और ये फिर से हमने बोड़ा ली है, तो 4000 युगांडियन शीलिंग्स तो हमें देने हैं। 4000 मतलब $1 से थोड़ा सा ज़्यादा, $1 में 3000 होते हैं। तो चलिए दिखाता हूँ मैं आपको रास्ता। देखिए बिल्कुल नील नदी। ओह देखिए ब्रो, स्लो I'm going slow. ये अभी नील नदी के बिल्कुल किनारे से होके हम गुजर रहे हैं। और जिस पुल को हम गुजरेंगे वो नील नदी का सबसे ओल्डेस्ट पुल है। दिस इज द ओल्डेस्ट ब्रिज ऑन द नील रिवर। ओके, नील रिवर। देखिए $50 अगर देते तो बहुत अच्छे रास्ते से जा सकते थे, बट अपने को एकदम सस्ता सुंदर टिकाऊ करना है, तो इसलिए इस रास्ते से जा रहे हैं। देखिए बिल्कुल जो नदी पूरी थी वैसे, लेकिन क्योंकि ब्रिज बनाने के चक्कर में नदी में ये डाल के उसको छोटा कर दिया गया। ये बड़े वाला ब्रिज आप इधर देख रहे हैं। तो ओके यहाँ पे हमें उतर के वापस इसे पैदल क्रॉस करना पड़ेगा। ओके, एक्सीडेंट अवॉइड करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बोड़ा चलती हैं, तो सब यहाँ पैदल अपनी मोटरसाइकिल से जाते हैं। देखिए आराम से। और अभी जब मैं आपको दिखा रहा था, हम इस वाले, ये जो आपको दिख रहा है, इस वाले कैफ़े पर थे। एक ब्रिज वो है जो इनका मेन ब्रिज है, आप उधर देख रहे होंगे। तो ये ट्रेन का ब्रिज, दिल्ली में लोहे ब्रिज आपने देखा होगा, वो बिल्कुल ये थोड़ा साइड में है, वो बिल्कुल इसके सेपरेट। सो ये नाइल रिवर जो है 2 किंगडम्स को जो सेपरेट करती है। व्हाट द नेम ऑफ दैट वन? Busoga Kingdom. बुसोगा किंगडम एंड Buganda Kingdom. बुगांडा किंगडम। This is River Nile. हाँ, रिवर नाइल इन 2 किंगडम्स को भी सेपरेट करती है। तो अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी, विश्व की सबसे बड़ी नदी अफ्रीका की सबसे बड़ी लेक से निकल रही है। तो उसके उद्गम स्थल तक जाने के लिए पापड़ तो बहुत बेल चुका हूँ, अभी देखना है कि मिनिमम कितने में जा पाता हूँ, क्योंकि 20 तो देने का कोई मतलब ही नहीं था। लाइक 1600 रुपये। अभी इधर से शायद पास है, तो देखते हैं चलिए क्या होता है। इतना एकदम खुशनुमा मौसम चारों तरफ हो गया है। और जहाँ केन्या में नैरोबी में एकदम पहाड़ी एरिया, रेगिस्तान, गर्म था, यहाँ दिन में उतनी धूप थी और कुछ ही घंटे में मौसम, आप देखिए इस मौसम को देख के तो लग ही नहीं रहा होगा कि कई दिन से यहाँ सूरज भी निकला है। और हम बिल्कुल अपोजिट साइड आ गए हैं। देखिए अभी हम वहाँ पे थे, जो आपको वो सामने नदी के पार कुछ स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। अब हम इधर आ गए हैं और नाइल नदी के सोर्स पे, ये कहीं यहाँ सोर्स है। हाँ, मैं नीचे से आपको दिखाता हूँ। और यहाँ जो मछुआरे हैं उनके साथ हम वहाँ तक जाएंगे, एक फ़ोटो खिंचाएंगे। बेसिकली लेक के बाद यहाँ से नदी बनती है, तो चलिए देखते हैं कैसे बनती है और क्या इसकी स्पेशलिटी है और क्या नहीं। दुनिया की सबसे लंबी नदी यहाँ से शुरू होती है, नाइल रिवर। भाई लोगों, ये नील नदी का सोर्स है, ये जगह हमें यहाँ तक जाना है। और देखिए मैं जूम इन करके दिखा रहा हूँ आपको। ये करीब 200 मीटर होगी जहाँ तक हमें बोट से जाना है। और ये वो किनारा है, दूसरी तरफ का किनारा है, जहाँ से अक्सर टूरिस्ट को लेके आते हैं और
करीब 4 से 5 हज़ार रुपये लेते हैं। वो उस तरफ आपको थोड़ा बड़ा करके दिखाऊं तो देखिए ये बड़े बड़े टूरिस्ट बंगलो टाइप हैं, तो लग ही रहा होगा। और यहाँ जहाँ इस टाइम मैं हूँ ये एकदम मछुआरों का वो है। ये हम चल पड़े हैं, देखिए बिल्कुल ये मछुआरों वाली छुटकू सी नाव है इसमें। और इन्होंने 30,000 युगांडियन शीलिंग्स में बात की है। हम 3 लोग हैं तो विन का तो हम पैसा नहीं लेंगे। मैं हूँ, विन है और इस मुराद फ्रॉम तुर्कमेनिस्तान। तो हम लोग जा रहे हैं, देखिए एक आगे से चप्पू और एक पीछे से, ये बिल्कुल पास में है। और नाइल रिवर जो दुनिया की सबसे लंबी रिवर है उसके उद्गम स्थल को देखने, लाइक सोर्स ऑफ नाइल वी आर गोइंग। लेक ऑफ विक्टोरिया वर्ल्ड की सबसे बड़ी, सेकंड सबसे बड़ी लेक है और अफ्रीका की सबसे बड़ी लेक है। वहाँ से नील नदी निकलती है लेक के बाद, जैसे ही नदी का रूप लेती है, तो हम उसे देखने जा रहे हैं। चलिए मैं सामने की तरफ करता हूँ कैमरा। बीच में अभी हमें दिखाएंगे। दोस्तों अगर आप आएंगे तो आप वहाँ से आएंगे और वो देखिए मैं कुछ आपको बोट दिखा रहा हूँ, इस तरह की बोट से आएंगे जैसा आपने सब जगह देखी होंगी। बस उन बोट में और इस बोट में एक फ़र्क है कि ऊपर छत लगी हुई है और आपको छत लगी हुई है तो आप आराम से बारिश में भीगने का या धूप का कुछ नहीं होगा। लेकिन $50 और यहाँ हम दोनों ने $10 में लिया है, लाइक केवल $5 ईच। तो ये हाथ से चला रहे हैं छोटी सी नाव, ये देखिए। और ये बीच में जहाँ कोको कोला का वो दिख रहा है आपको, ये नील नदी का उद्गम स्थल है। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं जिंजा आने का। युगांडा में 2-3 चीज़ें बहुत ज़्यादा फेमस हैं। जिंजा सबसे ज़्यादा फेमस है, जिंजा में नील रिवर का सोर्स है। उसके बाद कंपाला जस्ट एक सिटी है, लेकिन गुरिल्ला चिंपैंजी ट्रैकिंग है जो कि बहुत महंगी है। $1,000 उसके लिए चार्ज करते हैं। बारिश के साथ साथ बिजली चमक रही है। और उससे अलग अगर आप जाएंगे तो इक्वाटर यहाँ पे है। तो ठीक है, ये 4-5 चीज़ें युगांडा में हैं। और मौसम बहुत प्यारा है। जहाँ कल मैं गर्मी से झुलस रहा था, आज एकदम मज़ा आ रहा है। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये यहाँ एक आइलैंड था छोटा सा, ये भी आप देख रहे हैं टॉयलेट हुआ करता था। लेकिन पानी नाइल रिवर का इतने ऊपर तक आ गया कि अब ये एकदम ख़त्म हो गया है। टॉयलेट आधा रह गया है बिल्कुल, और सारा पानी में देखिए बिल्कुल नदी एकदम अपने उफान पे है। तो वहाँ जाके पता भी चलेगा कि किस तरह से नदी और जो झील है दोनों में डिफरेंस है। ये टॉयलेट आ गए हैं सोर्स ऑफ नाइल। यहाँ से नील नदी स्टार्ट होती है, विक्टोरिया लेक। इससे उधर जितना भी देख रहे हैं ये सब विक्टोरिया लेक है। यहाँ पे बहाव आप लेक की तरह का देख रहे हैं और उसके बाद ये एकदम बहता पानी हो जाता है। तो ये देखिए जिस तरह से पेंगोंग में या कहीं भी ये हम आ गए हैं एकदम बिल्कुल पास में। दोस्तों ये देखिए बिल्कुल नाइल रिवर। So right here is the source. This is where we have water springs coming water from underground. We also have water from Lake Victoria. So what you see on the other side, that is Lake Victoria, and this way is River Nile. ये आप देख रहे हैं लेक विक्टोरिया है और यहाँ ये अंडरग्राउंड सोर्स से बता रहे हैं कि वाटर है और इसके बाद ये नील नदी बन जाती है। आज जब मैं सुबह चला था तो बहुत गर्मी थी, लेकिन अभी एकदम देखिए मौसम एकदम बारिश और एकदम मस्त मौसम हो रहा है। जो सोर्स पे हम पहुँचे हैं तो ये एक छोटा सा, मैं बाहर से कोको कोला दिखा रहा था, कैफ़े है। चलते हैं अंदर। ओह वाओ, दिस इज़ द कैफ़े। दिस इज़ द मोस्ट प्रीमियम प्लेस, like they open the cafe at the source of Nile. Look, Bob Marley. Yeah, he's the most famous guy. Bob Marley? Yeah, I You saw know today is his birthday. Today. Today is his birthday. 78th birthday. Oh wow. भाई लो आज 78वां बर्थडे है बॉब मार्ले का। And yesterday I also see his picture in Nairobi. Ah. Everywhere I can see At his my picture. restaurant today I'll be showing a movie about it. Oh great. ये देखिए, चलिए चलते हैं आगे में, चलते हैं वापस सोर्स ऑफ नाइल।
मुराद एकदम अपनी फोटो बना रहे हैं। से ये हुआ कि मेरा तुर्कमेनिस्तान जाने, आई वांट टू गो टू तुर्कमेनिस्तान सिंस लॉन्ग एंड आई एम फॉर्चुनेट दैट आई मीट दिस गाय मुराद and definitely I'll make a contact with him and I'll try maybe in 2023 I'll be in Turkmenistan, guys. I'm speaking in English because of that, otherwise he will understand, he will think that I'm saying some bad thing about the Turkmenistan. No, it's a really mysterious country and since long I wanted to go there and definitely I'll visit soon. Yeah, always welcome in Turkmenistan. Thank you. We will meet in Turkmenistan. I will meet you. Thank you. So दोस्तों देखा, ट्रैवल एक ऐसी चीज है, कहाँ से कहाँ मिले. He is from Turkmenistan, I'm from India, and we met in Uganda and the source of Nile. So traveling is really amazing thing. चलिए यहाँ के बाद हम वापस चलेंगे. बाकी नील नदी की जो सोर्स तक आने का था और जिंदा में ये मेरी वीडियो में यहीं ख़त्म करता हूँ. और अभी यहाँ से मैं वॉक करता हूँ कंपाला की तरफ और कंपाला जाके कल मैं आज देखता हूँ शाम तक कंपाला पहुँचूँगा, फिर कंपाला घूमता हूँ और आपको तब बताऊँगा. सो नील नदी पर एकदम, ये मेरे पीछे आप एकदम देख रहे हैं. हाँ फाइनली एक चीज़ और, अब अगला मोस्ट युगांडा में केवल इक्वेटर बचा है. इक्वेटर पर विज़िट करने के बाद गोइंग टू रवांडा, बुरुंडी एंड तंजानिया. बाकी साथ जुड़े रहिए पूरी अफ्रीका की ट्रिप के लिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें. नाइल रिवर के सोर्स से अब वापस आ चुके हैं. जाने में जहाँ 20-25 मिनट लगे थे, आने में मुश्किल से मुझे लग रहा है 5 ही मिनट लगे होंगे. तो इस वीडियो में अभी इतना ही. बाकी अभी रेलवे म्यूज़ियम जाता हूँ और शाम को रात तक कंपाला पहुँचता हूँ. अगली वीडियो में मिलता हूँ कंपाला. तब तक ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा और नीचे दिए हुए बटन को दबा के सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. बाय बाय.